कैसा होगा नववर्ष 2024 हम सभी के लिए। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। 2023 समाप्त हो रहा है और 2024 आने वाला है। 2024 में क्या अच्छा और क्या कुछ बुरा होने की संभावना है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हम इसकी शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों से। अच्छा क्या होने वाला है सबसे पहले ये जानते हैं। तो जब हम 2024 की जन्म पत्रिका देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 2024 रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बहुत अच्छा साल है। जो लोग रिसर्च में काम कर रहे हैं, जो लोग इवन राइटिंग में काम कर रहे हैं, राइटिंग स्किल्स में काम कर रहे हैं, इनके लिए 2024 अच्छा होने वाला है, अच्छा वर्ष साबित होने वाला है। नई नई खोजें होंगी। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये पूरे ग्लोबल लेवल पर जो एक इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी चर्चा हो रही है। इस वीडियो में मैं किसी की लग्न, किसी के चंद्र लग्न या जन्म लग्न से कुछ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अपनी एक वर्ष कुंडली होती है और उसके हिसाब से उसके वर्ष फल पे विचार किया जाता है। एक बार में ऐसे किसी को जनरलाइज रूप में नहीं कहा जा सकता कि हर एक व्यक्ति का जिसका लग्न मेष लग्न है या वृषभ लग्न है या किसी की चंद्र राशि राशि है या वृषभ राशि है तो इसका पूरा वर्ष ऐसा बीतेगा। ये सही नहीं लगता, क्योंकि हर व्यक्ति की अपना एक इंडिविजुअल वर्ष कुंडली बनती है, उसके उसके हिसाब से उसका समय निकलता है। इसके अलावा उसका अपना जन्म लग्न होता है, उसका जो दशा अंतर्दशा चल रही होती है उस पर विचार किया जाता है। बहुत कुछ देखने के बाद किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर क्या होगा 2024 में, 2024 का इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली 2024, जैसे अगर हम न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, न्यूमरोलॉजी में 2024 सम आया 8, तो वर्ष का अंक हुआ 8 और न्यूमरोलॉजी में 8 अंक शनि देव को इंडिकेट करता है। 8 अंक को लीड करने वाले देव शनि हैं। तो जब हमें ये चीज़ दिख रही है कि वर्ष का अंक 8 हो गया, तो हमने एक बात का अंदाज़ा लगा लिया कि इसमें 8 नंबर यानी कि शनि देव का इम्पैक्ट रहेगा। और वो इम्पैक्ट कैसे रहेगा? शनि देव का काम क्या होता है? वर्ष में जितने भी कार्य होंगे वो सब जजमेंटल होंगे। जज करने के बाद, क्योंकि एक न्यायप्रिय देवता है शनि जी और न्याय करते हैं, तो जितने भी कर्म होंगे वो ऐसे नहीं होंगे कि बिना कुछ सोचे समझे काम हो गया। उसमें सब कुछ सोच समझ के होता है। और शनि न्याय के देवता है तो सब कुछ सही तरीके से होता है, न्याय संगत होता है। जिनके कर्म अच्छे हैं उनके लिए वर्ष अच्छा साबित होने वाला है, जिनके कर्म थोड़े से निगेटिव चल रहे हैं उनके लिए वर्ष बहुत अच्छा साबित नहीं होने वाला है। दूसरी, शनि की गति धीमी होती है। शनै शनै धीमी गति होती है, तो कामों की गति भी धीमी होती है। आपको पता होगा कोर्ट में जब भी जाओ तो वहाँ पर डिसीजन बहुत देर में आते हैं। तो जब डिसीजन देर में आते हैं तो इसीलिए वहाँ शनि का असर है। उसी प्रकार इस वर्ष भी जो काम होंगे वो थोड़ा धीमी गति से होंगे। यही शनिदेव का फल होता है और यही 2024 में हमें आगे दिखने वाला है। हमने कई जगहों पे देखा सुना, कई लोगों ने मुझे बोला भी कि क्या इस वर्ष युद्ध होने वाला है, क्योंकि शनि मंगल इन सब का प्रभाव दिख रहा है इसके अंदर। तो नहीं, मुझे कोई युद्ध की संभावना नहीं दिख रही है। हाँ, आतंकवादी गतिविधियाँ इसकी संभावना निश्चित रूप से है, क्योंकि मंगल राजा है और शनि मंत्री है। राजा और मंत्री में आपस में बनना जरूरी होता है, बट एस्ट्रोलॉजिकली शनि और मंगल की आपस में नहीं बनती है। और अगर राजा और मंत्री की आपस की नहीं बन रही है तो राज्य में अस्थिरता का माहौल थोड़ा आता है और उस समय शत्रु पक्ष हावी होता है। शत्रु पक्ष हावी होने के बाद कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम आतंकी गतिविधियां कह सकते हैं,
ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, ग्लोबल की बात हो रही है। ग्लोबल लेवल पर इस टाइप की हमें सूचनाएं मिल सकती हैं कि इस जगहों पर प्रॉब्लम्स हुई है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के संकेत मिलते हैं। शनि मंगल का योग है, शनि मंगल के योग में प्राकृतिक आपदाओं के योग मिलते हैं। मंगल राजा है और शनि मंत्री है। शनि के पास पावर ज़्यादा है, मंगल के पास थोड़ी कम पावर है। राजा के पास पावर कम होना अच्छे संकेत नहीं है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ दिखता है। प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के चांसेस हैं, हावेवर हर साल बढ़ते हैं, बट इस साल कुछ ज़्यादा अच्छे इम्प्रूवमेंट के चांसेस दिख रहे हैं। कंट्रोल्ड रहेगा, शासन का, प्रशासन का कंट्रोल रहेगा, इस चीज़ की पूरी संभावना है। बट प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ अच्छा दिखता है। प्रॉपर्टी के साथ आर्मी के क्षेत्र में लाभ मिलता है। आर्मी को हमें, हमारी आर्मी को या वर्ल्ड आर्मी को नए इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं। इक्विपमेंट्स उनको मिल सकते हैं जिसके थ्रू वो अपने को सशक्त कर सकते हैं। भारतीय सेना भी सशक्त हो सकती है। नई वैकेंसीज आएंगी जिसमें लोगों को आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। आर्मी के क्षेत्र में लाभ है। इसके अलावा जैसे अगर हम वर्ष कुंडली को विचार करते हैं तो देख के लगता है कि इस वर्ष विचारों में स्थिरता नहीं होगी। जनता के विचारों में स्थिरता नहीं होगी। मल्टीपल विचार चलते रहेंगे उनके माइंड में, कभी ये सोचेंगे, कभी वो सोचेंगे, ये करना है, वो करना है, सब कुछ करने के बारे में सोचेंगे और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कि हमारा भला किस चीज़ से हो रहा है, वो भी स्थिर रूप से नहीं, कई तरीकों से, कई विचारों के साथ। तो ये एक अपने लिए अस्थिरता की सिचुएशन लाती है। अपने लिए अस्थिरता की सिचुएशन से क्या होता है, जिस जगह आप जॉब कर रहे हो उस जगह आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन करेगा यहाँ से चेंज करो। ट्रांसफ़र की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं इस वर्ष में। कई लोगों को हो सकता है ट्रांसफ़र हो, कि वो अपनी जॉब चेंज करें और वो किसी और दूसरी जॉब में जाएं। संघर्ष बढ़ता हुआ दिख रहा है। संघर्ष बढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर आप कभी भी आप चेंज करते हैं, कोई भी चीज़ आप चेंज कर रहे हैं, जॉब ही चेंज कर रहे हैं आप इन केस, तो आप जिस जगह भी नई जगह पे जाएंगे वहाँ पर आपको एफर्ट एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये इस प्रकार की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा हैं। संघर्ष से सफलता मिलने के चांस हैं। सफलता आराम से इस वर्ष नहीं मिल रही है। ये सब संभावनाएं हमें दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पर। स्पोर्ट्स के हिसाब से ये वर्ष अच्छा दिख रहा है। स्पोर्ट्स में लोगों को फ़ायदा होगा। भारत को भी स्पोर्ट्स में कुछ अच्छी उपलब्धियां हासिल होंगी जिससे भारत का नाम होगा और भारत के कई लोग हो सकता है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़े, आगे और नाम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, धन की बात करते हैं अगर हम, तो धन क्षेत्र में भी ज़्यादा संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। धन लाभ की संभावनाएं कम हैं, आय से अधिक व्यय है, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि जितनी इनकम नहीं है उससे अधिक आदमी का व्यय होने की संभावना है। तो इस पर भी विचार करना चाहिए। इसमें सलाह ये दी जाती है कि यदि आपकी इनकम हो रही है तो इनकम जितनी हो रही है उसको आप सेविंग करें, क्योंकि सेविंग की संभावनाएं थोड़ी सी कम है, इसलिए आप कोशिश करें कि सेविंग करें। अदरवाइज इस वर्ष आपका खर्चा अधिक होने वाला है और फिर आपको जॉब से भी संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। व्यापार में भी कोई बहुत अच्छा लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उम्मीदें दिख रही हों कि उसमें हमारी बहुत अच्छे संभावनाएं दिख रही हैं कि हाँ ठीक है, हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल जाएगा। तो इस सब चीज़ों में देखिए बहुत अच्छा चल जाएगा और संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। ये सब चीज़ें एक ओवरऑल एक व्यू है। इसके अलावा आपकी अपनी, अगर आप पर्सनल की बात करें, देखिए ये जो बात हमने की ये एक हम चलते हैं ग्लोबली। तो जब हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो हम किसी देश की बात करते हैं। किसी देश को व्यापार से अधिक फायदा होने की संभावना नहीं दिख रही है। जहाँ पर वो समझते हैं कि हाँ जी हमारे व्यापारिक समझौते यहाँ पर हो रखे हैं, हमारे यहाँ से व्यापारिक लिंक हैं, उन चीज़ों में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही हैं। अगर आप इंडिविजुअल की बात करेंगे यहाँ भी, तो मैं यहाँ फिर से ही बोलूँगा कि आपकी अपनी जन्म पत्रिका ज़्यादा मैटर करती है बजाय कि किसी वर्ष कुंडली के। तो जब भी इस पर विचार करना, जब भी इसके बारे में सोचना हो, तो ये संभावना है आप इस तरफ जाएंगे। हो सकता है थोड़ी सी कम सफलता मिले, बट अपनी जन्म पत्रिका को जरूर दिखाएं
कि अगर आप कोई व्यापार शुरू करने, व्यापार प्रारंभ करने जा रहे हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका को किसी जानकार ज्योतिष से ज़रूर दिखा लें कि उसमें आपको कितना लाभ होने की संभावना है इस वर्ष में। इस प्रकार से अगर हम कुछ अच्छे मंथ की बात करें कि किस मंथ ज़्यादा अच्छा समय रहेगा और कौन सा मंथ उतना सपोर्टिव नहीं है। अगर जनवरी के शुरुआत के 15 दिन छोड़ दिए जाएं तो आगे मार्च तक का समय अच्छा है, और उसके बाद जून का महीना थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, मतलब मई जून जुलाई तक का आप मान लो। अगस्त तो ऑनवर्ड सारे महीने अच्छे हैं, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके सारे अच्छे निकलने वाले हैं। तो लास्ट का समय अच्छा है, शनि वैसे भी एंड में ज़्यादा अच्छा फल देता है और यहाँ भी लास्ट के मंथ अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। तो मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो मंथ में हमारे ईयर एंड के मंथ सारे अच्छे निकलने वाले हैं और शुरुआत के मंथ भी अच्छे निकलेंगे जनवरी के 15 दिनों को अगर हम छोड़ दें तो। वर्ष कुंडली और जो हमारा हिंदू नववर्ष की कुंडली होती है, हिंदू नववर्ष की जो हमारा पंचांग आएगा इस बार का, उसमें भी मंगल राजा और शनि मंत्री ही है। तो शनि का साल है और शनि मंत्री है, शनि के पास पावर ज़्यादा है। तो जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि यहाँ पर हमें इस प्रकार के अवसर दिखाई पड़ रहे हैं जो आपसी मतभेद को, शत्रुता को बढ़ाने वाले दिख रहे हैं। कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ, कुछ भूकंप, कुछ प्राकृतिक आपदाएँ, इन सब की संभावना बढ़ जाती है काफ़ी, और जो महीने बताए हुए हैं उन मंथों में इसकी संभावना और ज़्यादा हो जाती है। जिन लोगों के पास जैसे मैंने बताया कि 2024 का अंक बनता है 8, तो जिनका जन्म अंक 1 या 7 है उनके लिए वर्ष अनुकूल रहेगा, और जिनका जन्म अंक 4 या 8 है उनके लिए कुछ कम अच्छा रहेगा। बाकी उनकी अपनी जन्म पत्रिका है, अगर उनकी जन्म पत्रिका में अच्छे संयोग दिख रहे हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, जिनके लिए अनुकूल नहीं है। और सिमिलरली जिनके पास जिनका 1 और 7 अंक है, अगर उनकी जन्म पत्रिका में अच्छे ग्रह नहीं चल रहे हैं तो उनके ऊपर थोड़ा कम अच्छा इफेक्ट दिखता है। तो इंडिविजुअल किसी इस बात को लेके ना सोचें कि वर्ष कुंडली में ऐसा है या एक वर्ष फल ऐसा बताया गया है तो आपका इंडिविजुअल फल भी कुछ ऐसा होगा। इंडिविजुअल फल में चेंज होते रहते हैं आपकी अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से। ये चीज़ एक ग्लोबल लेवल पर बताई जाती है कि वर्ष का फल, वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव हमें दिखाई पड़ रहे हैं। 2024 8 नंबर का है, शनि की प्रधानता है, शनि मंगल के योग हैं, तो थोड़ा सा कमियां ज़्यादा दिख रही हैं और अच्छे संयोग उन चीज़ों में दिख रहे हैं जो लाइक आर्मी हो गया या रिसर्च स्कॉलर्स हो गए या प्रॉपर्टीज़ हो गई, इन सब में अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। राजनीति पर अगर हम चर्चा करते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, राजनीति के लिए विचार करना बहुत ज़रूरी है 2024 में, क्योंकि इस बार लोकसभा के चुनाव होने हैं और दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो अभी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल तो है, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल ये वर्ष दिखाता है। जैसा मैंने बताया कि लोगों के मन में विचार अलग अलग होंगे, किसी के मन में कोई विचार होगा, किसी के मन में कोई विचार होगा, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। लेकिन फिर भी 2024 में शासन, अगर मैं बोलूँ लोकसभा की बात, तो लोकसभा में बीजेपी को ही आना चाहिए, ऐसी संभावना दिखती है। तो 2024 में ऐसी संभावना नहीं है कि बीजेपी का मतलब नहीं जीतेगी, बीजेपी जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। लेकिन जो राजनीतिक अस्थिरता हमें दिखाई पड़ रही है
वो है। उसके लिए थोड़ा मोदी जी हैं साथ में, तो मोदी जी को प्रयास करना पड़ेगा। वैसे वो प्रयास करते भी हैं, उनकी आदत रही है कि वो अस्थिरता को स्थिरता में बदल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं दिल्ली विधानसभा की बात करता हूँ तो वहाँ भी मुझे कोई चेंज अभी के हिसाब से नहीं दिख रहा है कि उसमें जो जो वर्तमान पार्टी चल रही है इसमें कोई परिवर्तन की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। हावेवर जब भी इलेक्शन होने वाले होंगे उस समय उसके बारे में चर्चा की जाएगी। एक और बात है, 2024 में मंदिरों से लाभ होने वाला है। भक्ति का भाव बढ़ेगा, भक्ति का भाव लोगों में बढ़ेगा। और वैसे भी राम मंदिर की राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है 2024 में, 22 जनवरी को होने वाला। हालांकि मैं 2024 के जो 22 जनवरी को जो शिलान्यास हो रहा है उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, जो 84 सेकंड का मुहूर्त है जिसमें मंदिर का शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। बट उसके बाद उसकी वजह से भी और अदरवाइज़ भी पूरे साल भर मंदिरों में अच्छा लाभ दिख रहा है और मंदिर के कार्य में लोगों का झुकाव बढ़ेगा। तो धर्म कर्म, अगर मैं बोलूँ सीधे कि धर्म कर्म के कार्य में रुचि बढ़ने की संभावना है लोगों की। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। आप सभी को आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं। आने वाला नव वर्ष 2024 आप सभी के लिए मंगलमय हो और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आपका पूरा वर्ष अच्छे से व्यतीत हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।